तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है खत्म और आज का स्मैकडाउन बहुत ही बढ़िया शो था और उस पूरे शो की हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूं एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो पहले बात करते हैं तो यहाँ का शो की स्टार्ट करते हैं। द न्यू ब्लड लाइन, यहाँ पर सोलो सिका और उनकी ब्लड लाइन आते हैं और यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में इनकी एंट्रेंस देखने मिलती है। फिर उसके बाद एक हमें सेगमेंट देखने मिलता है इनके बीच। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आके सोलो सिका यहाँ पर सबको बोलते हैं, मतलब यहाँ बोलते हैं स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी। यहाँ स्मैकडाउन को एक्नॉलेज मी करने के बाद, बोलने के बाद यहाँ पर बहुत ही तेज बू मिलती है यहाँ पर सोलो सिका को। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रोमन रिंग्स और पॉल हेमन ने डिसाइड किया कि मेरा और रोमन का मैच होगा रॉ नेटफ्लिक्स में जनवरी 6 को। और यहाँ पर फिर सोलो सिका ये भी चीज़ बताते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ वॉर के लिए तैयार हूँ, तो चलो करते हैं इसे जनवरी 6 को। फिर वो बोलते हैं कि तुम अपनी ब्लड लाइन पीछे छोड़ो, मैं अपनी ब्लड लाइन पीछे छोड़ता हूँ, ये बस मेरे और तुम्हारे बीच में मैच होने वाला है जनवरी 6 और नेटफ्लिक्स में। तो यहाँ पर फिर वॉट के चैंट्स जो क्राउड है वो करना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ पर सोलो सिका जैसे ये बात बोलते रहते हैं कि जनवरी 6 वॉट, फिर उसके बाद ये बोलते हैं योर ब्लड लाइन वॉट, माई ब्लड लाइन वॉट, और ये जो चैंट्स है अनोइंग करते हैं सोलो सिका को। फिर सोलो सिका एक बहुत ही खतरनाक जवाब देते हैं क्राउड को कि तुम लोग ये वर्ड चैंट छोड़ के यहाँ पर मेरे को एक्नॉलेज करो, ये वर्ड चैंट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। फिर यहाँ सोलो सिका ये भी चीज़ बताते हैं कि जनवरी 6 को वो वहाँ से लीव करेंगे एज योर ट्राइबल चीफ और उला फाला के साथ वो वहाँ से निकलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं और फिर आखिरी में बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और तुम सारे के सारे मेरे को एक्नॉलेज करोगे जब मैं रोमन रिंग्स को हरा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोलो सिका अपने हाथ से मतलब एक्नॉलेज वाला जो पोज है वो कर रहे होते हैं, पर उतनी देर में ही हमें देखने मिलता है ड्रू मैकिंटायर का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है और ड्रू मैकिंटायर की वहाँ पर एंट्री होती है। यहाँ पर जो सोलो सिका वो जेकब फाटू और टामा टोंगा को पीछे कर रहे थे कि अभी लड़ाई नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो इतनी खास नहीं है अभी ड्रू मैकिंटायर और इन सब के बीच में। फिर सोलो सिका यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को बताते हैं कि अच्छी बात है कि तुमने जिमी ऊसो को ठोका, मैं उससे बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारे पास अभी एक बढ़िया मतलब जो रीज़न है वो होना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे को इंटरप्ट किया है बीच में। फिर ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे मेरे को फिजिकली पेन हो रहा है अभी क्योंकि मैं तुम्हें पीट नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जे ऊसो को पीट दिया, जिमी ऊसो को पीट दिया, जे ऊसो को पीट दिया, और तुम हमेशा सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले ये सोचते होगे कि कब आएगा ड्रू मैकिंटायर और मेरे को भी पीटेगा। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर ने लाइन बोली। फिर वो बोलते हैं कि तुम वही सेम पर्सन हो जिसने मेरे को कॉस्ट कराया था WWE टाइटल एट क्लैश एट द कैसल और मेरी फैमिली और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन दिया था। फिर वो बताते हैं सोलो सिका को कि कैसे वही एक पर्सन है जो अभी रोमन रिंग्स के अगेंस्ट खड़ा है और उसी में इतने गट्स हैं कि वो रोमन के अगेंस्ट खड़ा हो। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि मैं एकदम बुरी तरीके से दिमाग खराब हो रखा है, मेरा हार्ट कह रहा है कि तुझे अभी सोलो सिका को पीट देना चाहिए, और यहाँ पर जो मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं और ये दोनों एक ही गोल पे, हम दोनों का एक ही गोल है और हम दोनों का एक ही दुश्मन है वो रोमन रिंग्स। इतनी बात बोलते ही फिर हमें देखने मिलता है जो पीछे से है वो जिमी ऊसो आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को खींचते हैं और बुरी तरीके से बजा देते हैं और ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं पूरे अरीना से। और यहाँ पर हमें देखने मिलता है उतने में एले नाइट, अपोलो क्रूज और एंड्राडे आते हैं और जो न्यू ब्लड लाइन है और इन तीनों के बीच में हमें यहाँ पर ब्रॉल देखने मिलता है। फिर यहाँ से मतलब ऐड जाती है आती और यहाँ इनके मैच बीच में जो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था वो कंटिन्यू होता है और यह मैच हमें स्टार्ट होता हुआ दिखता है। तो यहाँ हमें अपोलो क्रूज की जो स्ट्रेंथ है वो देखने मिलती है, एंड्राडे भी बढ़िया अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया एंड्राडे ने मूव लगाए थे। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो एले नाइट है वो भी बुरी तरीके से सोलो सिका को पीट रहे हैं। यहाँ पर मतलब हमें यहाँ देखने मिला है जो 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 न्यू ब्लड लाइन को उनको इतना ताकतवर नहीं दिखाया क्योंकि एंड्राडे, अपोलो क्रूज और जो एले नाइट है उनको बढ़िया बुक किया जा रहा है और ये तीनों बुरी तरीके से पीट रहे थे। यहाँ पर मतलब बताया जा सकता है कि टामा टोंगा और जेकब फाटू और सोलो सिका को बुरी तरीके से पीट रहे थे ये तीनों बंदे, और जो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इन तीनों को इतना वीक नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि तीनों के कैरेक्टर नए हैं और इन तीनों को बढ़िया बढ़िया बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमें आखिरी में देखने मिलता है जो जेकब फाटू है वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे होते हैं एंड्राडे को। फिर उसके बाद यहाँ अपोलो क्रूज को भी बीच में यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि वो टामा टोंगा के ऊपर स्प्लैश मार रहे हैं। फिर आखिरी में हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा या रिंग साइड पे देखने मिलता है वो किनशासा मार देते हैं एले नाइट को, और यहाँ शिंसुके नाकामुरा की वजह से यहाँ पर जो सोलो सिका वो एडवांटेज उठाते हैं, अपोलो क्रूज को अपना स्लैम मारते हैं और उसके बाद यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ न्यू ब्लड लाइन आखिरी में स्टैंड टॉल करती है और जीत जाती है। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट या केविन ओन्स का सेगमेंट आता है और केविन ओन्स बताते हैं कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद हुआ उसके लिए तुम्हें कोडी रोड्स को और रेफरीज को और WWE की मैनेजमेंट और निक ऑल्डिस को ब्लेम करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। और जो मेरे साथ हुआ है वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर मेरे साथ चीटिंग हुई है, यहाँ पर चीटिंग हुई है। यहाँ पर मतलब हम बताते हैं कि कैसे जब केविन ओवेंस ने स्टर्नर मारा था और कोडी रोड्स को कवर कर रहे थे, 7 तक आउट हो गया था पर वहाँ पर रेफरी नहीं था और रेफरी की वजह से यहाँ केविन ओवेंस जीतते रह गए। फिर उसके बाद ये भी देखने मिलता है जो कोडी रोड्स है वो क्रॉस रोड्स मारते हैं स्टील चेयर के ऊपर केविन ओवेंस को और वो चीटिंग करके जीत जाते हैं, जो कि सही बात है। यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो बता रहे होते हैं। फिर वो भी बताते हैं कि तुम लोगों ने अभी जो मेरी पूरी वो जो पागलपंथी है वो अभी तक देखी नहीं है, मतलब जो बुरी तरीके से डोमिनेंस
डोमिनेंस है वो भी देखी नहीं है, ये तो बस थोड़ी सी झलक है। तो ये बता रहा हूँ, मतलब और भी ज़्यादा डोमिनेंस क्या दिखा सकते हैं केविन ओवेंस इससे ज़्यादा, जो इतनी कोई वो कम बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक करेक्टर चल रहा है अभी केविन ओवेंस का। जो बढ़िया लाइन लगी यहाँ पर बोलते हैं, फिर आखिरी में बोलते हैं कि जब तक मेरे को जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मिल नहीं जाती है, मैं टाइटल कभी भी बैक नहीं करूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। वो बताते हैं कि कैसे उन्हें अनडिस्प्यूटेड टाइटल चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि कोडी रोड, निक ऑल्डिस एंड WWE मैनेजमेंट जो भी आगे करेंगे उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट मूव डिपेंड होगा, और उसी की वजह से मैं वही चीज़ करूंगा जो ये लोग करेंगे, उनका स्टेप होगा वही मेरा अगला स्टेप होगा, और मैं दिखाता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिर ये बहुत ही बढ़िया प्रोमो यहाँ पर सेगमेंट है जो केविन ओवेंस है वो कट करके, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, और बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन आगे चलने वाली है इन दोनों की। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ शो में देखने मिलता है, यहाँ वॉलर इफेक्ट होता है, और इनके शो में यहाँ पर इनका स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं। और जो ब्रॉन स्ट्रोमन होते हैं वो अपनी एंट्रेंस पे जो बन के आए हैं, मतलब आज जो वो सेंटा क्लॉज बन के आए वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। वो जितनी भी मर्चेंडाइज है वो फेंक रहे होते हैं ऑडियंस की तरफ, जैसे सेंटा क्लॉज करते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं, वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे इस रोल में। फिर यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में थोड़ी भैंस वैस होती है। यहाँ जो ग्रेसन वॉलर है, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन पहले ही गुस्से में होते हैं, पर उतनी देर में यहाँ जो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी है वो ऐसा बात बोल देते हैं कि ब्रॉन तुम्हारे अंदर ब्रेन नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा करके चिढ़ा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, जिससे जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है वो भड़क जाते हैं, और ग्रेसन वॉलर जो हंस रहे होते हैं वो और भी ज़्यादा अलग ही हो रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्मेलो हेस भी आ जाते हैं, और उनके ऊपर वहाँ पर जो वो ट्री रखा हुआ था वो फेंक के मारते हैं, पर उससे बच तो जाते हैं कार्मेलो हेस। पर यहाँ पर हमें सीधा डायरेक्ट इसके बाद देखने मिलता है कि इन दोनों का मैच स्टार्ट हो गया, जो कि सेकंड मैच है इन दोनों के बीच में। पिछले में यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन हमें जीते हुए दिखे थे, पूरे मैच में कुछ बताने लायक था नहीं, कि यहाँ बस एक शॉकिंग चीज़ हो गई, यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन ही लग रहे थे पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, पर आखिरी में यहाँ पर जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है 10 काउंट आउट हो जाते हैं और वो भारी रह जाते हैं, अंदर नहीं आ पाते, पर कार्मेलो इसको फेंक देते हैं, जो कि और भी ज़्यादा अलग ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, और यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ मैच देखने मिलता है एलेक्स शेली वर्सेस जॉनी गार्गानो, और इन दोनों के बीच में ये सिंगल्स मैच था। यहाँ पर मेरे को बहुत ही बुरा लगा कि MCMG से ये टाइटल ले ली, मैं सोचा ये बहुत ही ज़्यादा देर तक टाइटल रखेंगे, पर यहाँ पर जो जॉनी गार्गानो है और यहाँ पर जो टोमासो चैंप है DIY, इन दोनों को थोड़ा बढ़िया दिखाना है, तो यहाँ पर इनसे टाइटल ले ली। फिर इन दोनों के मैच में ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, यहाँ पर बीच में डिस्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं टोमासो चैंपा। फिर यहाँ पर जो एलेक्स शेली अपना मूव लगा रहे होते हैं, पर यहाँ रोल आउट करके पिन कर देते हैं एलेक्स शेली को, और जीत जाते हैं जॉनी गार्गानो। और इन दोनों की स्टोरी लाइन अभी बढ़िया चल रही है, देखो आगे क्या होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ मेन इवेंट देखने मिलता है, यहाँ पर नेओमी एंड बियांका ब्लेयर अपनी टैग टीम टाइटल डिफेंड कर रही होती है। स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है बियांका ब्लेयर ने दोनों टाइटल ले रखी है, पर एंडिंग में कुछ देखने मिलता है। फिर यहाँ नाया जैक्स और कैंडिस ले रहे आती है, और इन दोनों के इनका जो टैग टीम मैच है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स, कॉम्बो मूव्स लगा रहे थे बियांका ब्लेयर और नेओमी, और यहाँ जो बियांका ब्लेयर की हर मैच में जो स्ट्रेंथ दिखती है, पावर दिखती है, वो दिख ही रही थी, और यहाँ बहुत ही बढ़िया हमें बियांका ब्लेयर परफॉर्म करती हुई दिखी। फिर यहाँ पर डोमिनेट भी करती है नाया जैक्स और कैंडिस ले रहे मिलकर बियांका ब्लेयर को, और यहाँ बुरी तरीके से बजा रहे होते हैं। पर फिर उसके बाद यहाँ नेओमी हमें एंट्री करते हुए दिखती है मैच में, और यहाँ पर नेओमी ने पूरा का पूरा जो गेम है वो थोड़ा सा अलग कर दिया, और पेस अलग पकड़ ली इस गेम ने, और यहाँ पर जो नेओमी है वो जिता देती है यहाँ पर बियांका ब्लेयर को उनके टैग टाइटल रिटेन करने में। यहाँ टिफनी स्ट्रैटन भी आती हुई दिखती है यहाँ पर, जिससे नाया जैक्स ने मना किया था कि नहीं आना, फिर भी आ जाती है और गुस्से में होती है नाया जैक्स। फिर हमें आखिरी में देखने मिलता है जो बियांका ब्लेयर है वो दे देती है टैग टीम टाइटल नेओमी को, और यहाँ पर हमें ऑफिशियली ये दोनों अब दिखने मिलेंगे कि ये दोनों ही टैग टीम चैंपियन है। और यही सब था जो आज के मेन इवेंट में था। बाकी ये जो पूरा का पूरा स्मैकडाउन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर मतलब इतना बढ़िया शो नहीं कहेंगे, क्योंकि रोमन रेंस की हमेशा कमी झलकती है, पर ये शो था वो बढ़िया था फिर भी। तो हमें यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पर देखने मिली है। देखें आगे क्या होता है ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का जो ये चक्कर चल रहा है उसमें हमें देखने मिला था कि यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने भी कहा है सेगमेंट खत्म होने के बाद कि जब तुम्हारा और रोमन का बिजनेस खत्म होगा, मेरा और तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो क्या पता हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सोलो सिकोआ आगे कहीं जाके देखने मिले। बाकी यही था आज के स्मैकडाउन में, मैंने आपको पूरी तरीके से कवर करके बता दिया। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस और सोलो सिकोआ का ये जो चल रहा है इसमें क्या सीन आगे हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।